हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आपसे बस कुछ शेयर करना चाहती हूँ अपनी प्लेसमेंट से रिलेटेड। तो मेरी प्लेसमेंट स्टार्ट हुई थी 14 जुलाई से और 22 अगस्त तक वो होनी थी फॉर 30 डेज़। एंड मेरी प्लेसमेंट में ऐसा था कि बीच में एक दिन पब्लिक हॉलीडे पड़ गया। बट अगर आप 30 डेज़ ऑफ प्लेसमेंट कर रहे हो, अगर पब्लिक हॉलीडे बीच में आता है और सेंटर क्लोज है, तब भी दैट इज़ योर ड्यूटी कि आपको अपने 30 डेज़ कंप्लीट करने ही करने हैं, चाहे एक एक्स्ट्रा डे आपको काम करना पड़े। मुझे इस बारे में नहीं पता था। तो जैसे मेरे को ये लगा कि 22 अगस्त को मेरी प्लेसमेंट कंप्लीट हो जाएगी, बट बीच में 13 अगस्त को यहाँ पर एक पब्लिक हॉलीडे आई थी, जो एक एका पब्लिक हॉलीडे थी, जो सिर्फ ब्रिस्बेन में ही थी, वो मेलबर्न, सिडनी और कहीं नहीं थी। तो ऐसे पब्लिक हॉलीडे आई, तो उसके लिए मैंने अपनी जो मेरी यूपीए थी, जो यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट एडवाइज़र, वो हमें प्रोवाइड की जाती है यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी हमारे पास होती है। तो मैंने उनको ईमेल्स किए, मैंने उनसे कॉल पे बात की, एंड देन मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में, अपनी प्लेसमेंट टीम में भी ईमेल्स डाले विद प्रूफ कि उस दिन पब्लिक हॉलीडे थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे एक मेकअप डे की एक एक्स्ट्रा डे जो मैं वर्क कर रही हूँ, जिस रीज़न से मैं उन 30 डेज़ में काम नहीं कर पाई, तो वो जो मैं एक्स्ट्रा डे वर्क कर रही हूँ उसके लिए एक फॉर्म मुझे फिल करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था कि इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं, क्योंकि मैंने अपनी मेंटर टीचर से पूछा एंड उनको भी इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो मैंने ये सारी चीज़ें मुझे इस प्रोसेस के थ्रू पता चली, तो मैंने सोचा कि ये मैं आपसे शेयर करूँ, क्योंकि जिस टाइम पर मैं प्लेसमेंट कर रही थी और ये चीज़ हुई, उस टाइम पर मैं बहुत उस बारे में सर्च कर रही थी कि ऐसा होता है क्या, क्या मुझे 30 डेज़ फिर मतलब एक दिन एक्स्ट्रा और करना पड़ेगा, या ये पब्लिक हॉलीडे है तो इसलिए ये मेरी गलती नहीं है, तो क्या ये 30 डेज़ कंसिडर हो जाएगा या मैं एक्स्ट्रा डे करूँगी, कैसे करूँगी। तो ये बहुत कन्फ्यूजिंग था। तो ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर करी। उसके बाद अब जैसे कि आज 24 अगस्त है, तो अब कल मंडे को मुझे एक दिन और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जो मेरी प्लेसमेंट 22 अगस्त को ख़त्म होने वाली थी, वो मेरी प्लेसमेंट अब 25 अगस्त को ख़त्म होगी, क्योंकि मैं एक एक्स्ट्रा मेकअप डे कर रही हूँ, क्योंकि बीच में एक दिन पब्लिक हॉलीडे का आ गया। तो मुझे चाहे कुछ भी हो, अपने 30 डेज़ कंप्लीट करने ही करने हैं। उसके अलावा अगर कोई अलग रीज़न्स होते हैं कि आप बीमार हो गए या कुछ हो गया, उसके लिए भी आपको, अगर मेडिकल कोई प्रॉब्लम आती है तो मेडिकल सर्टिफिकेट, बट उसमें भी आपको अपनी मेंटर टीचर, जिसके अंडर आप अपनी प्लेसमेंट कर रहे हो, एंड देन आपकी यूपी, एंड देन आपका जो यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट टीम है, उन सबको आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है। एंड जितने डेज़ आपने एक्स्ट्रा मेकअप डेज़ करे हैं, उतने ही आपको अपने मेकअप डे फॉर्म के अंदर मेंशन करना पड़ता है विद प्रूफ एंड डॉक्यूमेंट अटैच। तो ये तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी के बता रही हूँ, बट आई थिंक हर यूनिवर्सिटी में ऐसा ही होता है, या कॉलेज में ऐसा ही होता है जब आप अपनी प्लेसमेंट करते हो, एंड अगर आप किसी रीज़न की वजह से इसको स्किप कर देते हो या कुछ हो जाता है तो उसमें आपको सभी अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे कैसे मेरी प्लेसमेंट का था। तो 30 डेज़ मेरी प्लेसमेंट थी, उसमें से जो 15 डेज़ कंप्लीट होने के बाद एक एंट्रिम रिपोर्ट थी, जो मेरी मेंटोर के थ्रू सबमिट होनी थी, जो एक मिड रिपोर्ट थी मेरी प्लेसमेंट की, जिसमें सारी चीज़ें मेंशन थी कि मैं जितनी भी प्लानिंग है, ऑब्जर्वेशंस है, वो मैं अच्छे से कर पा रही हूँ नहीं, मैं बच्चों से, मैं पेरेंट्स से अच्छा इंटरेक्ट कर पा रही हूँ नहीं, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें कि मेरा बिहेवियर कैसा है, मैं टाइम से आ रही हूँ या फिर नहीं, ये सारी चीज़ें मेरी मेंटर टीचर को फिल करके सबमिट करनी थी आफ्टर 15 डेज़, 15th डे पर सबमिट करनी थी। उसके अलावा फिर एक फाइनल रिपोर्ट थी जो कि सबमिट होनी है आफ्टर कंप्लीटिंग योर 30 डेज़। तो मेरी जो ड्यू डेट है अब वो 25 हो गई है, बट मैंने अपनी यूपीए से पूछा कि आप चाहो तो 22 को भी कर सकते हो, एक दो दिन ऊपर नीचे चलता है। शी सेड इट्स ओके, बट 25 से लेट मत करना। तो मैंने तब भी वो 22 को कर दी, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि मेरी एक एक्स्ट्रा डे जो मैं मेकअप डे कर रही हूँ वो 25 को है, वरना एक्चुअल डेट में 22 ही थी। और जब उन्होंने भी ये बोल दिया कि आप 2 दिन चाहो पहले तो कर सकते हो सबमिट, तो मैंने कर दिया। उसके अलावा बात ये है कि सबसे
सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपनी प्लेसमेंट के टाइम पर आपका ज़रूरी है अपनी मेंटोर टीचर के साथ बॉन्ड। अगर आपका अपना मेंटोर टीचर के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, देन ट्रस्ट मी, आपकी प्लेसमेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। क्योंकि अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी है तो आप क्लियरली उनसे पूछ सकते हो कि जब रिपोर्ट जैसे वो फिल करने वाली हैं, आप लाइक फॉर एग्जांपल जो मिड रिपोर्ट है वो फिल करने वाली थी जब मेरी मेंटोर टीचर, तो मैंने 2-3 दिन पहले ही उनसे पूछना शुरू कर दिया था। हालांकि 2-3 दिन पहले नहीं, लाइक उस वीक की स्टार्टिंग में मैंने उनसे पूछना शुरू कर दिया था कि आपको क्या लगता है कि जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं मेरी जो अब 15 डेज़ की रिपोर्ट में, वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या मैं कवर अप कर पा रही हूँ? आपको लगता है कि वो सारे पॉइंट्स मैं क्लियर कर पा रही हूँ, या आपको ऐसा लगता है कि मुझे अभी और कुछ एक्टिविटी प्लान करने की या कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है कि आप मेरी 15 डेज़ की जो रिपोर्ट है वो अच्छे से फिल कर पाओ? तो उन्होंने मुझे बताया, काफ़ी हद तक उन्होंने मुझे बोला कि काफ़ी सारी चीज़ें तुमने क्लियर कर ली हैं, बट 1-2 पॉइंट्स हैं, अगर तुम उससे रिलेटेड एक्टिविटी मुझे करके दिखा दो तो मैं तुम्हारी जो रिपोर्ट फिल करूँगी उसमें सारे पॉइंट्स को टिक मार्क कर सकती हूँ। तो अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी है तो आप उनसे क्लियरली पूछ सकते हो कि हाँ, वो तुम्हें क्लियरली बताएंगे कि तुम यहाँ पे लैग कर रहे हो, तुम एक काम करो, तुम इस पॉइंट को थोड़ा सा ठीक कर लो तो फिर मैं टिक कर सकती हूँ तुम्हारे सारे पॉइंट्स को, है ना। बट अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, आप उनसे पूछ नहीं रहे हो कि क्या है क्या नहीं, देन वो अपने हिसाब से फिल करेंगे उसको, कि लाइक उनको ऐसा लगता है कि फॉर एग्जांपल कि आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं थी बच्चों के लाइक एक्टिविटीज़ को प्लान करने के लिए आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं थी, अगर उनको ऐसा लगता है तो आप वो उस पर रॉन्ग, लाइक वो उसको टिक मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि भाई इसने किया ही नहीं है ये, है ना। बट फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी है तो आप ये बोल सकते हो कि आई नो मैं अभी भी सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ, बट आप प्लीज़ इस बार टिक मार्क इसको कर दो, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, और लास्ट फाइनल रिपोर्ट से पहले मैं ऐसी कोई एक्टिविटी ज़रूर आपको करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा कि मेरे ये पॉइंट आपको लगे कि हाँ मैंने सच में क्लियर कर दिया है। बट अभी इफ़ यू कैन मार्क इट एज राइट, लाइक टिक मार्क, देन काफ़ी अच्छा होगा मेरे लिए। या फिर अगर मैं ये बच्चों पे अभी इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पा रही तो मैं आपको एक प्लानिंग दिखा देती हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ मैं इन फ्यूचर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ और इस पर मैं वर्क कर रही हूँ, ताकि उनको ऐसा एटलीस्ट आपको शो करने की ज़रूरत है कि यू आर स्टिल वर्किंग ऑन इट, यू आर टेकिंग इट सीरियस, यू आर टेकिंग द फीडबैक सीरियस। और हर दिन एंड होने के बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप घर जाने से पहले उनसे पूछो फीडबैक कि मेरा दिन लाइक कोई भी आप एक्टिविटी करते हो कि मेरा दिन कैसा था, लाइक आपको क्या लगता है मैंने जो एक्टिविटी प्लान करी वो क्या हेल्पफुल थी, या मुझे कुछ करने की ज़रूरत और है, या आप मुझे कुछ सजेस्ट करो इसको बेटर करने के लिए। क्योंकि मेरी मेंटर टीचर ने मुझे बोला था कि एवरी सिंगल डे मुझे एक एक्टिविटी प्लान करनी है। इनफैक्ट उन्होंने तो मुझे एक से ज़्यादा एक्टिविटी प्लान करने के लिए बोला था। तो हर मेंटर टीचर का काम करने का प्रोसेस अलग होता है, उनका अलग प्रोसेस है ये देखने के लिए कि वो किस तरीके से आपको ऑब्जर्व करना चाहती है, किस तरीके से वो आपको फीडबैक देना चाहती हैं। मेरी मेंटर टीचर ने मुझे बोला था कि मुझे एवरी वीक लाइक एवरी सिंगल डे कोई ना कोई प्लानिंग करके लानी है। एंड देन वन होल वीक की उन्होंने मुझसे एक प्लानिंग करवाई थी। एंड देन देयर वाज अ फ्रेंडशिप डे जिसके लिए होल डे की उन्होंने मुझसे 4-5 एक्टिविटीज़ प्लान करवाई थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉन्डिंग अपनी मेंटर के साथ बहुत अच्छी हो, ताकि वो आपको काफ़ी अपडेट रख सके हर चीज़ से रिलेटेड कि आप कैसा कर रहे हो, आप कैसा आपको करना चाहिए। और अब आपको लाइक फॉर एग्जांपल जब आप इंटरिम रिपोर्ट फिल कर रहे हो या जब आप फाइनल रिपोर्ट फिल कर रहे हो, अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी है तो आप उनसे पूछ सकते हो कैन वी डू इट टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कोई चीज़ मार्क कर रही है, देन उनको ऐसा लगता है कि आपने ये एक्टिविटी नहीं करी, बट फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकता है, यू नो ह्यूमन है वो, फॉर एग्जाम्पल वो भूल गई हो कि हाँ इसने कोई ऐसी एक्टिविटी करी थी और वो उसको टिक मार्क ना कर रही हो, बट आप उनको याद दिला सकते हो, डू यू रिमेंबर कि मैंने उस दिन ये वाली एक्टिविटी करी थी और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था एंड बच्चों ने उससे ये सीखा था। देन शी विल रियलाइज ओ यस 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 तुमने किया था उस दिन ये एक्टिविटी, एंड देन उसको भी टिक मार्क कर सकती हैं। तो साथ बैठ के करने में जो पॉसिबिलिटीज़ है एक अच्छे फीडबैक की, एक अच्छे आउटकम की, उसके चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी मेंटर और टीचर के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी रखो। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स का ऐसा है कि जब आप एनरोल करते हो इस स्टडीज़ में तो आपकी
यूनिवर्सिटी की साइट पर, जो आपका प्लेसमेंट वाला यूनिट है उसकी साइट पर काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल लर्निंग प्लान का टेम्पलेट आ जाता है, पेरेंट्स से जो आप साइन करवाते हो कि आप किन किन बच्चों को अपना फोकस चाइल्ड रखना चाहते हो उसका टेम्पलेट आ जाता है। तो इन सब चीज़ों के प्रिंट आउट्स आपको अपने बैग में रखने ज़रूरी हैं। एवरी सिंगल डे आपको उसको कैरी करना बहुत ज़रूरी है। एंड आपको एक रिपोर्ट एवरी डे बनानी होती है, एक ऑब्जर्वेशन जो आप ओवरऑल पूरी क्लास का रोज़ कर रहे हो वो आपको अपने बैग में रखना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अपना ब्लू कार्ड आपको अपने बैग में रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी यूनिवर्सिटी ने जो आपको एक प्लेसमेंट का जो फॉर्म है कि आप अपनी प्लेसमेंट अपने जिस सेंटर पे कर रहे हो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखना बहुत ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ों के साथ साथ आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जिस सेंटर में आप कर रहे हो उससे रिलेटेड, उसकी हैंडबुक टाइप या उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, उसके बैकग्राउंड से रिलेटेड कुछ, उसका प्रिंट आउट रखना बहुत ज़रूरी है। एंड देन there are some more like jotting report, and there are like प्लानिंग साइकिल एंड देन फ्रेमवर्क्स, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रिंट आउट्स एंड बहुत सारे टेम्पलेट्स एंड इन्फॉर्मेशन है जो आपकी यूनिवर्सिटी साइट खुद से प्रोवाइड करती है जब आपकी प्लेसमेंट स्टार्ट होने वाली होती है। तो आपका काम बस ये होता है कि उन सारे प्रिंट आउट्स को आप हमेशा अपने साथ रखो जब भी आप प्लेसमेंट के लिए जाओ, और वो हमेशा आपके साथ होने चाहिए कि ताकि अगर आपसे कोई भी कुछ पूछे कि आपकी ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हो तो मुझे दिखाओ कि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, या मुझे ये डॉक्यूमेंट दिखाओ, या वो डॉक्यूमेंट कोई भी बाहर से आता था एग्जामिनर या कुछ भी, तो आपके पास वो हमेशा रेडी रहना चाहिए। तो ये तो बहुत कॉमन है कि डॉक्यूमेंट्स का इतना इशू नहीं होता है। बाकी मेनली ये चीज़ होती है कि आप क्या क्या एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हो, कैसे प्लान कर सकते हो, प्लानिंग कैसे करनी है, वो मैंने इस 30 डेज़ की जर्नी में सीखा है अपनी मेंटोर टीचर से भी, एंड खुद भी मैंने काफ़ी ज़्यादा ब्राउज़ वगैरह किया एंड देन सर्च वगैरह कर के, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को एनहेंस करने की कोशिश की है कि प्लानिंग हम एक्चुअली कर कैसे सकते हैं, एंड देन उसके आउटकम जो आता है उसको किस तरीके से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, एंड देन उसके लिए हम क्या और ऐसा कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम ये हेल्पफुल हो। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि प्लानिंग कैसे करनी है अपने प्लेसमेंट के थ्रू, या नॉर्मली भी अगर आप ECT हो तो आप एवरीडे प्लानिंग कैसे कर सकते हो एक रूम के लिए, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। मैं ट्राई करती रहूँगी कि मैं एकदम ग्राउंड लेवल पे जो बिल्कुल रियलिटी है ना उसके बेसिस पर वीडियो बनाऊँ ताकि वो हेल्पफुल हो। क्योंकि जब मैं ये सब कर रही थी मैं मन में सोचती थी कि यार काश इसके ऊपर किसी ने वीडियो बनाई होती तो ये मेरे लिए आज हेल्पफुल होती। तो मैं जो भी कन्फ्यूजन मुझे उस टाइम पर थी और वो कन्फ्यूजन जो मेरी क्लियर हो गई, अब मैं उनके ऊपर वीडियोज़ बनाऊँगी ताकि मेरे जैसे लोगों की हेल्प हो सके। मेरी वीडियो से अगर थोड़ी बहुत भी हेल्प होगी देन इट वुड बी रियली गुड, बट आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू सपोर्ट माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।